अमित भाई साहब, लगातार हरियाणा ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर हम देखते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसकी आए दिन प्रतिमा तोड़ी जाती है। क्या उनकी मानसिकता क्या है? सबसे पहले तो आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। उनकी मानसिकता नहीं है, वो एक नीच व्यक्ति है जो ऐसी गंदी हरकत करते हैं। वो कोई समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, सामाजिक व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठाता, और हम उनको चाहे वो किसी भी समाज में, हर प्रकार का समाज तो एक है, इंसानियत जिसने समझा है तो वो है इंसान कभी ऐसे काम नहीं करेगा। जो वो कर रहा है वो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति से इतनी चिढ़ है। और उनको हमने खुला चैलेंज किया है, भाई देखो मूर्ति तो दोबारा भी लगेगी साथी। अगर आपने आपकी माँ का दूध पिया है तो दोबारा मूर्ति रखेंगे उस दिन जितना तेरे पे कोई भी गैंगवार है, कोई भी बदमाश है, उसको भी साथ में ले आ, तो भाई मूर्ति दोबारा रखेंगे। और या एक बार काम कर, ये तो मूर्ति बाबा साहब का झंडा का हाथ लगा के दिखाई दी उस दिन, वो देखे फिर या तो वह रहेगा या फिर समाज रहेगा। हम खुला चैलेंज करते हैं। देखो, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कठिनाइयों से यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। आज भी हथियार उठाएंगे आप? बाबा साहब का संविधान को मानने के, देख नहीं तो बाद में हथियार उठाने तरीके से आप लड़ाई लड़ो। पहले तो संविधान, दूसरा फिर हथियार है। देखो, ये गुलाम की जिंदगी, ये बाबा साहब का अपमान हम पे सहन नहीं होगा। तो हम खुला चैलेंज कर रहे हैं आप? खुला चैलेंज है उसको नंबर भी दे रहे हैं 90 50 38 48 24। जिस टाइम जहां भी मर्जी उसको टक्कर ले, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। बाबा साहब के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए जितने संकट और जितनी जिल्लत की जिंदगी बाबा साहब ने जी है तो वो भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, और ये विदेशों में बाबा साहब का इतना मान सम्मान किया जा रहा है। भारत देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी मूर्ति तोड़े तो उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। ये यही नहीं, हर गांव में यही घटना कर रहे हैं, और ये जातिवादी ही लोग ही कर रहे हैं और कोई नहीं। ये जातिवादी लोग हैं बस, जो बाबा साहब के। और एक प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, जितनी बाबा साहब के नाम पर यहाँ जमीन है उसकी 4 दीवारी निकाल ली जाए, और यहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए जाए, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर जल्द से जल्द हाल बनाकर उसमें लाइब्रेरी बाबा साहब के नाम से चालू कराई जाए, ताकि समाज के बच्चे पढ़ सके। बाहर विदेशों में तो प्रतिमा लगाई जाती है, हमारे देश के अंदर जहाँ पर बाबा साहब ने इतना काम किया, मॉडर्न ऑफ इंडिया का जो आइडिया दिया है, आधुनिक भारत का, उनकी प्रतिमा है दिन ऐसे क्यों? मतलब क्या? देखिए, भारत खरे नहीं उतरे बाबा साहब के विचार, समाज भारत मानसिकता की जो मानसिकता है, यहाँ पर जो मानसिकता है वो जातीय आधार पर ज्यादा होती है। बाबा साहब ने जितना भी काम किया, समता, बंधुता और भाईचारा किया है। पूरी दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के लोग उसकी कदर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ सारी बातें जाति शुरू होती है और जाति पे खत्म हो जाती है। और हमारे हर संत महापुरुष ने कहा है कि जाति है कि जाति नहीं है। जी 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 जी। यहाँ हर पढ़ा लिखा भी कहीं ना कहीं अपना विचार जाति पे ले आता है, और बाबा साहब पे जो हमला होता है, बाबा साहब से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की जाति उनको अड़े आती है कि एक छोटी सी जाति कहने वाला व्यक्ति आज हमारे सिर पे कैसे बैठ गया। उस व्यक्ति को ऐसे सर पे नहीं बैठा है, उसने अपने ज्ञान के आधार पे और मानवता के आधार पे अपने निर्णय लिए, और आज वो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन लोगों को ये बातें बस अंदर समझ में नहीं आती। यही कारण है कि उनकी मूर्ति को तोड़ा जाता है। मोदी साहब कहते हैं कि हमने बाबा साहब के लिए जो इतना काम किया कि आज बाबा साहब को जो देश विदेश में लोग जान रहे हैं, और कहीं पे वो गांधी जी को जो जानने से इनकार भी कर देते हैं। जहां देश का राजा ऐसा कर रहा है तो जो देश की जनता है वो फिर ऐसे काम तो शायद करेगी। राजनीतिक लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मानवता का इतना बड़ा संदेश दिया, हर व्यक्ति को उनके विचारों को समझना चाहिए, और उनके विचारों को समझ के हमें आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। मूर्तियां तोड़ने से और मूर्तियां लगाने से कुछ नहीं होने वाला, उनका विचार हमेशा जिंदा रहेगा। एक धड़ा ये भी कहता है कि ये जरूरत क्या है इनको मूर्ति लगाने की? मैं बाद में विवाद का जो कारण बनती है, कोई इसको तोड़ देगा, कोई काली शाही फेंक देगा। क्यों ये इस समाज के लोग मूर्तियां लगा रहे हैं? मूर्तियां एक धड़ा कहता है, मूर्तियां एक प्रतीक होती हैं। हमारे बीच में कोई महापुरुष था, अगर हम मूर्तियां और उनके सिंबल ना लगाएंगे तो हमारे बीच नदारद हो जाएंगे। आज भारत का जो इतिहास है, जो भारत की जमीन को खुदा जाता है, उसके शिलालेख निकलते हैं, मूर्तियां निकलते हैं, तभी भारत का इतिहास बनता है। आज हम अगर महापुरुषों के चित्रों को भी न लगाएंगे, आने वाले समय में हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। उनके इतिहास को जिंदा रखने के लिए मूर्तियां हमारे सामने होनी चाहिए। हाँ, मूर्तियों की पूजा करना ये एक निरर्थक है, ऐसी ना हो। बाबा साहब का स्टैचू जहाँ लगा है वो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से लोग उनको शिक्षा के रूप में जानते हैं। सर, मेरा आप दोनों से सवाल है, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो आगे के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे से 4 तारीख का टाइम प्रशासन का है,
उसके बाद हमारा टाइम है और समाज को हम कॉल देंगे, बहुत बड़ी कॉल देंगे। प्रशासन सुन ले कान खोल के। हम आप बताइए। अभी साथियों के कॉल आने लग रहे हैं, मैसेज पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में लग गया है। भाई साथी बोल रहे हैं कैसे कैसे धारा 144 लागू। हम पहले संविधान को मानते हैं, उसके बाद 4 तारीख के बाद हम अपना जो समाज पूरा फैसला लेगा। हर संगठन ये नहीं भाई एक संगठन लड़ाई लेगा, पूरा समाज जितने भी संगठन है मैं सभी से अपील करता हूँ भाई 5 तारीख को आपको मैसेज दिया जाएगा। 5 तारीख तक कोई भी साथी यहाँ ना आए, धारा 144 लागू है और जो फैसला समाज करेगा उस पर हम खरे उतरेंगे। बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर दोबारा रखी जाएगी, CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। हमारी माइन जो समस्या है ये जमीन की है, ये जमीन जब तक हमारे नाम नहीं होगी जब तक ये आंदोलन चलेगा, ये हमारी मांग रहेगी। जमीन को लेकर तो उजाड़ा में भी चला था, SDM है यहाँ का, बोला जाता है कि यहाँ का जातिवादी SDM है, कैसे काम करने देगा अगर वो जातिवादी SDM है? जितने भी नरवाना हल्का के मामले हम सभी मामलों को लेकर बैठेंगे। अब ये बेलरखा गांव का नहीं, जितने भी गांव के मामले हैं, कहीं भी समाज में कोई भी समस्या हो सभी मामलों पर बैठेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे टोकनर बोलना चाहूंगा, आपके समाज के अंदर ही फूट है। लोग कह रहे हैं कि इन भीम आर्मी हो या फिर जो समाज के लोग उनमें फूट है, ये कैसे आंदोलन लड़ेंगे? ये एक मानसिकता है, आपका दिमाग किस ये झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो चीज है ना ये अफवाहें हैं। समाज आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर BSP के भी कोई भी पार्टी नहीं है, यहाँ सब समाज है, सब जुड़े हुए हैं। एक जो बाबा साहब को मानता नहीं वो बाबा साहब का सैनिक है और वो बाबा साहब की सेना का सिपाही है, वो लड़ाई लड़ेगा। अब इसमें उस मेरे में देखिए डेडलाइन 5 तारीख है। हम कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, 5 तारीख को फैसला क्लियर और करेंगे। जो ये बात आप पूछ रहे हैं कि आप भीम आर्मी, ये सबसे पहले समाज है। हम भीम आर्मी के भी हैं, हम समाज के भी हैं। हम समाज से ऊपर किसी को नहीं मानते, जितने भी संगठन हैं, क्योंकि ये साथी है भीम आर्मी से काम कर रहे हैं, ये जितने भी साथी हैं तो समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। कोई एक थोड़े भाई एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर दर्द है, समाज के प्रति दर्द है, तभी जाते हैं। हमारे अंदर भी दर्द है। जिस तरह से अम्बेडकर सभा है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ नरवाना का, मैं हर मामले में जाता हूँ क्योंकि हम निष्पक्ष बात उठाते हैं, मतलब निष्पक्ष होके। हम किसी के साथ कोई वो नहीं करते कि गलत व्यवहार उसके साथ ये व्यवहार किया जाए उसके साथ ही, क्योंकि हम सभी सामाजिक है सबसे पहले तो। और हम एक कोई भी प्लेटफार्म हो, जब किसी के साथ कोई जातीय दंगे होते हैं या किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना घटती है तो हम वहाँ पे इकट्ठा जरूर मिलते हैं, एक मंच पे मिलते हैं। वहाँ हमारी कोई भी वो नहीं है, कोई नहीं है, सभी संगठन नहीं है, कोई नहीं है, हम एक सामाजिक है। वो डेडलाइन 5 तारीख है। हाँ बिल्कुल है। और ये इसको ये कमजोर मत समझना, क्यों ना समझना, क्योंकि हमने ये प्रशासन ने हमारे को जो विश्वास दिलाया है और हमने भी आज आपके चैनल के माध्यम से अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर प्रशासन ये काम नहीं करता तो 5 के बाद का निर्णय हमारा होगा। 4 के बाद? हाँ 4 के बाद, क्योंकि 4 तक तो आचार संहिता, 5 हाँ 5 एक डेडलाइन। हाँ बिल्कुल है, 5 एक डेडलाइन है। और उसके बाद प्रशासन भी देख ले और जो इनके आला कमान है वो भी सोच ले। ये बात आपने बात बोली भाई संगठन, आप ये देख रहे हो भाई नरवाना इलाका के अंदर कौन सा ऐसा संगठन है जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है? आपने देखा है इतने संगठन बने हुए समाज के अंदर, आप ये देखो ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है। हम समाज को देखते हैं, संगठन को नहीं। समाज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो समाज के साथ खड़े हैं। और फिर दूसरी बात, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने और संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो हम ये लड़ाई भूल रहे हैं भाई। कोई संगठन नहीं, हम एक समाज के लोग हैं जो बाबा साहब समाज ही हमारा जो समाज सबसे बड़ा संगठन है। समाज की एकता हम चाहते हैं। ये संगठन क्यों बनाने पड़े एक लंबी बात है भाई, किस तरह से बनाने पड़े। जो आज भीम आर्मी संगठन है पूरा राष्ट्रीय लेवल की लड़ाई लड़ रहा है, कोई भी अत्याचार हो, आप देख रहे हो कोई और संगठन खड़े हो रहा है? नहीं खड़े हो रहा है। जो भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं भाई, चंद्रशेखर इस पे बाद में बात करेंगे। मतलब डेडलाइन आपकी 5 तारीख है। आप भी बताइए सर, आपके भी गांव में ये चल रहा है और सर कह रहे हैं अमित भाई साहब कि अब जो 5 तारीख होगा सभी मामलों को लेकर है जो लड़ाई। पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने जो 4 तारीख तक का टाइम मांगा है, 4 तक प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा जो समाज कार्रवाई अगर नहीं हुई तो समाज कार्रवाई करने का काम करेगा। ठीक है। हाँ लास्ट यही है कि भाई ये तो प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा समाज इकट्ठा होके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। ठीक है। तो गांव बेलरखा में जो 2 दिन पहले तोड़ी गई है ना, ये कल रात की घटना है। कल रात है जो बाबा साहब की है जो मूर्ति को तोड़ दिया जाता है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, या किस मानसिकता के लोग थे। जो प्रशासन है वो आया था, जो DSP अमित भाटिया जी है वो आज आए थे। जो समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो 4 तारीख का टाइम मांगा क्योंकि धारा 144 लगी हुई है।
गांव और समाज के लोग ये कह रहे हैं कि 4 तारीख का टाइम इनका है, 5 के बाद है जो समाज जो इनका संगठन है जो फैसला लेगा उस फैसले पर है जो फिर ये जो कार्रवाई करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।